बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नाम होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आपके एग्जाम बच्चों 18 को है, तो हम ट्राई करेंगे कि सारे के सारे चैप्टर 16 तक हम कर लें। 17 को हम एक अच्छा सा रिवीजन करेंगे। तो पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों आज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए बच्चों, चैप्टर का नाम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज फिजिकल कैपिटल। तो भाई साहब, फिजिकल कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल वो सारे के सारे इनपुट होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं आप प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्टेक्स्ट में। जब आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं किसी भी चीज का, तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए लैंड, फैक्ट्री, बिल्डिंग। क्या इसके बिना आप कोई प्रोडक्शन कर पाएंगे? द आंसर इज नो। तो फिजिकल कैपिटल इंक्लूड्स ऑल दोज इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको बताया फैक्ट्री और बिल्डिंग। सेकंड, अब आपके पास फैक्ट्री बिल्डिंग है और आपको माना कि एक सिंपल कपड़े से एक शर्ट बनानी है, तो आपको चाहिए रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल के साथ साथ वो प्लांट एंड मशीनरी चाहिए जो आपके रॉ मटेरियल को बना दे बच्चों फिनिश गुड्स। तो इसका मतलब मशीनरी, प्लांट, रॉ मटेरियल, ये होते हैं बच्चों आपके फिजिकल कैपिटल। तो क्वेश्चन अगर आए व्हाट इज फिजिकल कैपिटल, भाई जो भी इनपुट रिक्वायर्ड होते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, उसे आप कहते हैं फिजिकल कैपिटल। सेकेंड वन इज व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। भाई साहब देखो, आपके पास रॉ मटेरियल आ गया, प्लांट मशीनरी आ गए और आपके पास फैक्ट्री का सेटअप आ गया। अब इस प्लांट एंड मशीनरी को कौन चलाएगा? ये होता है ह्यूमन कैपिटल। यानी ह्यूमन कैपिटल या वो इनपुट्स आपके होते हैं जो फिजिकल कैपिटल को कन्वर्ट करते हैं, या मैं बोलूं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। तो पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू स्किल। ये पॉइंट आप लेके साथ साथ चलेंगे। स्किल यानी वो स्किल जो आप एक्वायर करते हैं, किससे? एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, एक्सपीरियंस से, और कहां पे? वैल्यू टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो अगर मैं आपको सिंपल तरीका बोलूं, ह्यूमन कैपिटल वो स्किल्स होते हैं जो आप एक्वायर करते हैं या तो लगातार काम करने से, एक्सपीरियंस से, आपको अगर ट्रेनिंग दी जा रही है ट्रेनिंग से, या फिर एजुकेशन से। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, इट इज द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन एंड नॉलेज। ये पढ़ेंगे आप एम्बॉडीड इन द। तो यहां मैं बोलूं ह्यूमन कैपिटल में क्या आ गया बच्चों? ह्यूमन कैपिटल में आ गए ह्यूमंस। जब आप इनके स्किल्स को बढ़ाते हैं, जब इनका स्किल्स और ज्यादा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं आप ह्यूमन कैपिटल। चैप्टर का नाम था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज व्हाट आर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर मैं आपसे सिंपल बोलूं कि जब आप अपनी डेवलपमेंट करते हो, आप स्किल्स और एबिलिटी को ऐड करते हो आप नई ह्यूमन कैपिटल, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, क्या लिखा है बच्चों यहां पे? एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ स्किल। भाई देखो किसकी बात कर रहा है? ह्यूमन कैपिटल बात करता है स्किल्स की। यहां पे बात की, देखो मैंने आपको टिक कराया था, एंड कैपेबल पीपल इन द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये तो हो गई बच्चों बुकिश लैंग्वेज। अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊं, फिजिकल कैपिटल वो सारे इनपुट्स जो आप प्रोडक्शन में यूज करते हैं उसे बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल वो स्किल जो क्या करती है? फिजिकल कैपिटल को इफेक्टिव यूज करती है, वो होता है ह्यूमन कैपिटल। ये स्किल्स आपको मिल सकती है एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, या फिर एक्सपीरियंस से। एंड व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब हुआ बच्चों कि आपका जो ह्यूमन कैपिटल थी, आपने उसको क्या करा बेटा? ऐड करा। अगर देखिए बच्चों, एक और चीज करते हैं। लेट्स से 1 अप्रैल 2021 को जो मेरा ह्यूमन कैपिटल थे, ह्यूमन कैपिटल, लेट्स से रिसोर्सेज की बात करता हूं बेटा मैं, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज वो थे आपके 50, और 31 मार्च
2022 को ये हो गए बच्चों 160। तो इस केस में आपका जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा वो होगा 160 माइनस 50, दैट कम्स टू 110। तो यही है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप ये पेज क्लियर होगा आपको। सेकंड पे आते हैं बच्चों, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। देखो, जो फिजिकल कैपिटल होती है, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, रॉ मटेरियल हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं टेंजिबल। वहीं क्या आप स्किल को टच कर सकते हो? मुझे अगर इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की नॉलेज है तो क्या आप उसे छू के देख सकते हो? आंसर इज नो। तो ये क्या होती है, ये होती है इंटेंजिबल। दिस इज माय फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, जितने भी रॉ मटेरियल या जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, डेप्रिशिएटेड। हमने अकाउंट्स में करा हुआ है। तो इट डेप्रिशिएट्स विद द पासेज ऑफ टाइम। ह्यूमन कैपिटल, देखो आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आप वो चैप्टर पढ़ के भूल जाते हैं, स्किल भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप उसका कॉन्टिन्यूस रिवीजन करें तो आपके दिमाग में बैठ जाती है। सेम तरीका यहां पे है। इट डेप्रिशिएट कैन बी रिड्यूस, आप इसे रोक सकते हैं बाय मेकिंग कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। तो अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो आप ह्यूमन कैपिटल को डेप्रिशिएट होने से कम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज मोर मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। मोबाइल का मतलब वो वाला मोबाइल नहीं चलाने वाला, मोबिलिटी का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। तो आप इसे आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। भाई आपको कोई एप्पल का फोन बाहर से मंगाना है, आराम से मंगा सकते हो। कोई मशीनरी इंपोर्ट करनी है, आराम से कर सकते हो आप। लेकिन ये होता है लेस मोबाइल। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट क्लियर होगा। फोर्थ पॉइंट ये है एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। फिजिकल कैपिटल को आप इसके ओनर से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? भाई मेरे पास, लेट्स से मेरे पास ये फोन है, ओके, तो आपने जैसे मुझसे ये फोन लेके अपने पास रख लिया तो मुझसे इसे सेपरेट कर दिया। लेकिन अगर जो मुझे अकाउंट्स की नॉलेज है, क्या आप उसे छीन सकते हैं? द आंसर इज नो। तो हम ये पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट, इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर, और यहां पे क्या है बेटा, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। फिफ्थ पॉइंट, थर्ड जैसा लगेगा आपको, इट कैन बी बिल्ड थ्रू इंपोर्ट। आप इसे मंगा सकते हैं, लेकिन इट कैन बी डन थ्रू द कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मेशन। क्या आप दिमाग कहीं से लेके आ सकते हैं? नहीं लेके आ सकते, लेकिन आप नई नई बुक लेके आ सकते हैं। तो इसका मतलब यहां इंपोर्ट हो सकता है, वहां पे इंपोर्ट आपका नहीं हो सकता। आई होप ये शीट क्लियर होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ सकता है डिफरेंस में, 4 नंबर्स में। ये अच्छे से करने वाले हैं बच्चों आप। चलिए जी, नेक्स्ट है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जब आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वो चीजें होती हैं, वो स्टॉक होता है जो आप लगातार प्लस करते जाते हैं स्किल लेबर पे। बात किसकी करेगा? स्किल की। तो अगर आपको सोर्सेज पता करते हैं, सबसे पहला सोर्सेज क्या होगा बच्चों आपका? फर्स्ट सोर्स इज एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन पे फोकस करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा? इससे आपकी फ्यूचर इनकम ये इंक्रीज होगी, और जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो अच्छा होगा। तो क्या करेंगे बेटे? फ्यूचर इनकम इससे अच्छी होगी आपकी, और जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड था वो आपका इंक्रीज होगा। सेकेंड वन इज हेल्थ। ये हालांकि जो हमारे बड़े बोल रहे थे, क्या कहते थे बेटा? हेल्थ इज वेल्थ। तो सेकेंड पॉइंट है, अगर आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स ढूंढना है तो आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। अगर आपके लेबर, अगर आपके स्किल्ड वर्कर हेल्दी होंगे तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। क्या लिखा हुआ है बच्चों? दिस विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। तो सेकेंड पॉइंट आपको क्या रखना पड़ेगा बेटे? हेल्थ पे। थर्ड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज द ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो अगर आप देखेंगे जहां भी, जैसे जो बच्चे नई नई जॉब पे जाते हैं, क्या उनको जैसे ही वो जॉब पे ज्वाइनिंग हुए तुरंत उनसे काम कराया जाता है? नहीं, पहले उनको काम के बारे में समझाया जाता है, क्या यहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर है। तो वही है बच्चों ऑन जॉब ट्रेनिंग, कि आप
ट्रेनिंग जब आप देंगे किसी वर्कर को, चाहे वो जॉब से पहले हो, इन बिटवीन हो, उससे क्या होगा, उसका जो उसकी इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, तो वो क्या होगी बच्चों, इंप्रूव। दिस विल इंक्रीज द स्किल। यहां पे लिखा हुआ है बच्चों, देखो वर्ड में साथ साथ ब्लॉक कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड की बात करी, हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करी, ऑन जॉब ट्रेनिंग, एफिशिएंसी की बात करी। ठीक है जी, चलिए आई होप तीनों पॉइंट क्लियर होंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, फोर्थ पॉइंट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब हो गया जब आप जॉब करने के लिए या अपनी क्वालिटी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट होते हैं। अगर आप माइग्रेशन में एक्सपेंडिचर करेंगे तो जो इसकी कॉस्ट होगी और जो इससे आप बेनिफिट लेंगे वो हमेशा ज्यादा होंगे। एक बार पढ़ते हैं बच्चों, इट इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज, ध्यान से देखना बच्चों, इनहेंस अर्निंग इन द माइग्रेटेड प्लेस इज मोर देन इंक्रीज इन कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे है अगर कॉस्ट और यहां पे है बच्चों अगर यहां पे अर्निंग, तो अर्निंग ज्यादा होगी हमेशा कॉस्ट से। तो यही क्या कर रहा था बच्चों, आपको यही बता रहा है माइग्रेशन का पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों, लास्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन। भाई आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आप कैसे ट्रैक कर सकते, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, सोर्स क्या है, ये है आपके इंफॉर्मेशन। आपको पता होगा कि कौन सा स्किल लेबर कहां पे अच्छा है। तो यानी मैं बात करूं लेबर मार्केट की, इट इज नेसेसरी टू मेक द डिसीजन रिगार्डिंग इन द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल स्टॉक रिलेटिंग टू द, चलो जी यहां पे लिखा हुआ है लेबर मार्केट, पूरा नहीं लिखा हुआ, चलो जी ठीक है जी बच्चों। तो आई होप क्लियर होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों सोर्सेस क्या हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, सर हम एजुकेशन इससे हम इंक्रीज कर सकते हैं, फिर क्या था बच्चों, हेल्थ का पॉइंट था, थर्ड पॉइंट क्या था आपका माइग्रेशन का, सॉरी थर्ड हमारा था बच्चों ट्रेनिंग का, फोर्थ माइग्रेशन, और फिफ्थ क्या हो गया बच्चों आपका इंफॉर्मेशन। तीन क्वेश्चन निकल गए हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इनकी डेफिनेशन। सेकंड फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल का डिफरेंस। थर्ड आपके सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगला पॉइंट बच्चों ये है आपका इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस क्या है और रोल क्या है। अगर आपको किसी चीज का रोल समझना है उसको अपने यहां से बिल्कुल हटा दीजिए। अब सोचिए क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप सोचो कि ह्यूमन कैपिटल हो ही ना, अगर ह्यूमन कैपिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या क्या मुश्किलें आएंगी। पहली मुश्किल आएगी बच्चों फिजिकल कैपिटल। जो आपके पास लैंड पड़ी हुई है, बिल्डिंग पड़ी हुई है, फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल है, इसको आप यूज कैसे करेंगे। क्या ऑटोमेटिक यूज होगी, चलो जी अपने आप बिल्डिंग बन गई, चलो जी अपने आप रॉ मटेरियल फ्रिज नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। अगर आपको अपने फिजिकल कैपिटल का एफिशिएंट यूज करना है तो ह्यूमन कैपिटल की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ सिंपल तरीके से, अगर आपके पास एक बहुत अच्छी मशीन है लेकिन उसको चलाने के लिए, उस ऑटोमेटिक मशीन को रन करने के लिए आपके पास उसका वर्कर ही नहीं है, तो वो मशीन आपकी धूल खाने वाली है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। जैसे जैसे आपके स्किल्ड वर्कर में स्किल्स आएगी वो मोर एफिशिएंट बनेंगे। अगर वो एफिशिएंट होंगे प्रोडक्टिविटी ज्यादा करेंगे और प्रोडक्शन अच्छा करेंगे। थर्ड पॉइंट इज स्टिमुलेट्स, यहां पे लिखा हुआ है इंकरेजेस इनोवेशन एंड एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजी। पहले आप सिंपल समझिए, जब पहले कार आती थी उसमें केवल एक ही फैसिलिटी होती थी, मैनुअल गियर की होती थी बेटे, उसको शिफ्ट हो गया अब ऑटोमेटिक पे। क्यों हुआ, क्योंकि हम उसको एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, अगर आपके पास स्किल्ड वर्कर है, आपके पास स्किल्स हैं, तो आप उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। एक अनस्किल्ड वर्कर, जैसे आपको कुछ नहीं आता, एक वर्कर है जिसको कुछ नहीं पता, अनस्किल्ड वर्कर, वो बड़ा खतरनाक है आपके लिए, क्योंकि वो आपके फिजिकल कैपिटल को भी बेकार करेगा और आपका टाइम तो वेस्ट करेगा ही करेगा, चाहे वो रिसोर्सेज में करे। थर्ड पॉइंट समझ में आया।
फोर्थ क्या है बच्चों, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। अगर आपको सोसाइटी में चेंज करना है तो आपका एटीट्यूड किस बात पे डिपेंड करेगा, आपको कितनी नॉलेज है उस पर्टिकुलर सेक्टर की, कितने आपके पास स्किल्स हैं, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से आप ले सकते हैं। तो थर्ड या फोर्थ मॉडर्नाइजेशन। फिफ्थ पॉइंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स था हेल्थ। तो हेल्थ का मतलब क्या हुआ, जब आप हेल्थ पे खर्चा कर रहे हैं स्किल्ड वर्कर की, तो जो उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कोई आपका वर्कर या कोई स्किल्ड लेबर आपकी हेल्दी है तो वो आपके प्रोडक्शन में इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। तो इससे क्या होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी। 6 पॉइंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। हालांकि दोनों पॉइंट अगर आपने देखा हो मैंने आपको कराए थे, देखते हैं। ये पॉइंट था क्वालिटी ऑफ लाइफ हेल्थ वाले में, और एक्सपेक्टेंसी हेल्दी पीपल क्या होगा बच्चों, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी। लास्ट पॉइंट है आपका कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर एजुकेटेड लोग होंगे समाज में तो उनको पता होगा कि जो ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हमारे समाज के लिए कितनी हानिकारक है, कितना मुश्किल है सरवाइव करना आगे वाली जनरेशंस के लिए। तो उसके लिए हेल्दी तो है ही है, साथ साथ एजुकेटेड भी है। तो अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से बोलूं, इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सर इससे क्वालिटी अच्छी होगी, एक्सपेक्टेंसी आपकी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, आप इफेक्टिव यूज कर पाएंगे बच्चों फिजिकल कैपिटल का, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, मॉडर्नाइजेशन हो जाएगी बेटा आपको, और टेक्नोलॉजी को आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और पॉपुलेशन ग्रोथ में आप हेल्प करेंगे। हेल्प मतलब कम करने में, बढ़ाने में नहीं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। प्रॉब्लम का मतलब ये मत समझना सर इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करने में क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आती हैं, वो होती हैं प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फर्स्ट प्रॉब्लम बच्चों इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, यानी जितने रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड हैं वो है ही नहीं हमारे पास। यानी जो हमारे पास यूटिलाइजेशन, जो रिसोर्सेज हैं जो हमें अलॉट हुए हैं या हमारे पास हैं, और जितने रिक्वायर्ड है हमें उससे कम है आपके पास, तो कैसे काम होगा बेटा, है ना। सेकंड पॉइंट इज सीरियस इनएफिशिएंसीज। इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें आएगा पॉइंट एजुकेशन का। लोग इलिटरेट हैं, नॉन एजुकेटेड हैं, ठीक है बेटे। और अगला पॉइंट आएगा बेटा इसमें हेल्थ का। हमारे यहाँ पे पुअर हेल्थ फैसिलिटीज हैं। अगर सड़क पे बेचारा कोई बंदा, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप उसको हॉस्पिटल लेके नहीं जाएंगे, वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। तो पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। फर्स्ट पॉइंट इनएफिशिएंट रिसोर्सेज, जितनी रिक्वायर्ड हैं और जितनी अवेलेबल हैं, क्या है, रिक्वायर्ड ज्यादा है, अवेलेबल कम है, तो मुश्किल होगी आपको। थर्ड पॉइंट इज अ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन, हाँ बेटा क्या होता है ब्रेन ड्रेन? ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि ऐसे मानो आप, मैंने किसी वर्कर पे किसी इंप्लॉय को मैंने स्किल बनाया, उसको सारा काम सिखाया कि बेटे ये होता है, मशीन ऐसे चलती है ना, तो सारा काम सिखाया, और सारा काम सीखने के बाद वो हो गया माइग्रेट। अभी पढ़ के आए थे माइग्रेशन। माइग्रेट का मतलब जब कोई जॉब के लिए वन प्लेस से अदर प्लेस में शिफ्ट हो जाता है, काम आपके यहां सीखा, चला गया दूसरी जगह। तो जितनी आपने मेहनत करी, जितने आपने रिसोर्सेज वेस्ट करे, वो सारे खत्म हो गए आपके, तो ब्रेन ड्रेन। फोर्थ पॉइंट है बेटा हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इकोनॉमिक्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स आप देखेंगे उसमें अधिकतर 95% में पॉपुलेशन आएगी। भाई अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। इकोनॉमिक्स याद कीजिए आप, इकोनॉमिक्स बात करती है लिमिटेड रिसोर्सेज की, और पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा, तो क्या होगा बेटा, जो ऊपर हुआ, जो रिक्वायर्ड चाहिए अवेलेबल कम है, ये है आपकी बच्चों कम, और चाहिए ज्यादा, मुश्किल होगी बेटा। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ है बेटा सेवरल इम्बैलेंसेस। सेवरल इम्बैलेंसेस का मतलब क्या हुआ कि जो आपके रिसोर्सेज आपको यूज करने थे प्राइमरी एजुकेशन में,
सेकेंडरी एजुकेशन में, आप उठा के उनको कहां ले गए, हायर एजुकेशन में। वाह, देख लो बेटे, आपको क्या बताया जाता, एमबीए करनी है, सीए बन जाओ, सीएस बन जाओ, लेकिन जब तक हमारा प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तो ये सारे रिसोर्सेज आप क्या करोगे बेटे, ये सारे रिसोर्सेज आप खराब कर लोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बेसिक फोकस करना चाहिए अपने प्राइमरी और सेकेंडरी पर, लेकिन हम कहां पे कर रहे हैं बच्चों, हायर एजुकेशन में। कितने पेरेंट्स बताते हैं बच्चों को बेटा नहीं आपको यही फोकस, नहीं, उनका फोकस क्या होता है कि आप बस 12th कर लो या 10th कर लो, आपको उसके बाद बीटेक करना है, तो ये दिक्कत होती है। अगला पॉइंट है बेटे, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। आपने बच्चों वर्ड सुना होगा एक डिमांड, आई होप, और एक वर्ड सुना होगा आपने सप्लाई। वर्ड लिखा है लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। किसी चीज की सप्लाई या फिर ऐसे बोलूं डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा, हमको स्किल्ड लेबर की, आप किसी भी जो बिजनेस करता हो, किसी भी एम्प्लॉयर से आप पूछें क्या आपको ऐसे बंदों की जरूरत है जो बहुत एफिशिएंट है, सब बोलेंगे हाँ जरूरत है, लेकिन एफिशिएंट बंदे ही नहीं मिलते आपको या होते ही नहीं है। तो उसका मतलब जो डिमांड है मैन पावर की वो ज्यादा है, सप्लाई कम है आपकी। 7 पॉइंट, वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये पॉइंट मैं बताऊंगा बच्चों आपको एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। एजुकेशन जो साइंस है या जो टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसके बारे में एजुकेशन सिस्टम में बताया ही नहीं जाता। हालांकि अब तो फिर भी यूट्यूब के माध्यम से कई अच्छे टीचर्स आपको बताते हैं कि कैसे फिजिक्स काम करती है, लेकिन कि स्कूल आप अपना याद कीजिए, क्या कोई बताता होता था आपको? आंसर इज नो। तो वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में यहां पे आपको बताया नहीं जाता कि साइंस का आगे क्या यूज है, कैसे आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स की तो फर्स्ट क्या पढ़ा बच्चों हमने, रिसोर्सेज, सेकंड इनएफिशिएंसीज एजुकेशन और हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में, ब्रेन ड्रेन, हाई ग्रोथ पॉपुलेशन की बात करी बेटा मैंने, सेवरल इम्बैलेंसेस की बात करी, प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीक थी आपकी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो ह्यूमन कैपिटल आप क्यों पढ़ रहे हो, ह्यूमन कैपिटल आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा आपने, ये पूरा का पूरा चैप्टर एक दिशा में जा रहा था, वो क्या थी बच्चों, आपकी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। जब आप बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट की तो वहां पे क्या होगा, वहां बात करेंगे आप ओवरऑल पर्सनैलिटी की। यानी अगर मैं बात करूं आपसे ह्यूमन डेवलपमेंट तो मैं आपकी सारी पर्सनैलिटी की बात करूंगा, मैं बात करूंगा ह्यूमन कैपिटल की तो मैं उस स्किल की बात करूंगा जिससे मैं अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता हूं। पढ़ते हैं बच्चों, ह्यूमन कैपिटल कंसीडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू प्रोडक्टिविटी अकॉर्ड, समझ में आया बेटा यहां तक? यानी ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन और हेल्थ को केवल एक मीन्स बनाता है टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी, बट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इट्स इंट्रीगल टू ह्यूमन बीइंग। भाई साहब ये तो आपके पास होना ही होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन बीइंग को बताता है कि भाई साहब ये केवल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, वहीं ह्यूमन डेवलपमेंट बात करता है एंड इन डेवलपमेंट यानी ओवरऑल पर्सनैलिटी की। ठीक है जी, ये था। और अगर आपको डिफरेंस देखना है, जो ह्यूमन कैपिटल होता है बच्चों वो क्या होता है बेटा, वो है एक तरीके से नैरो कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, ये केवल और केवल बात कर रहा है प्रोडक्टिविटी की। वहीं ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है बेटा, ये होता है आपका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर कोई पूछे भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, भाई साहब देखो ह्यूमन कैपिटल किसकी बात कर रहा है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हेल्थ है, मुझे कैसे अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। वहीं ह्यूमन डेवलपमेंट बता रहा है कि जो एजुकेशन और हेल्थ है वो मेरा इंट्रीगल पार्ट है। सेकंड, ह्यूमन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ बात करता है प्रोडक्टिविटी की, वहीं ह्यूमन डेवलपमेंट बात करता है पूरे के पूरे ओवरऑल पर्सनैलिटी की। थर्ड पॉइंट, ह्यूमन कैपिटल नैरो कॉन्सेप्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। लिख देता हूं बच्चों, दिस इज फर्स्ट पॉइंट,
दिस इज सेकंड पॉइंट एंड दिस इज माय थर्ड पॉइंट। क्लियर है बच्चों? चलिए लास्ट पॉइंट एक छुटकू सा देख लेते हैं बेटे, हालांकि एग्जाम में बस लिख के जाना। सबसे पहले आप देखो बच्चों, राइट टू एजुकेशन एक्ट ये आया आपका 2009 में, और यहां पे जो बच्चे कवर होते हैं वो होते हैं एज ग्रुप ऑफ 16 to 14। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, ये देखेंगे। और इंडिया पोलियो फ्री कब हुआ? पोलियो फ्री लिखना है बेटा यहां मुझे, है ना। पोलियो फ्री कब हुआ बेटा? ये हुआ 2014 में। एजुकेशन कमीशन कब आया बेटा? 1964 to 1966। और तपस मजूमदार कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट 1998। तो इसमें राइट टू एजुकेशन 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। किस ईयर में आया? 2009। किस एज ग्रुप के लिए है? 16 to 14 ईयर्स। सेकेंड, पोलियो फ्री कब हुआ? 2014। तपस मजूमदार कमेटी 1998। और एजुकेशन कमीशन जहां पे कम से कम आपको 6% खर्च करना है जीडीपी का, ये कहां आया बेटा? 64 से लेके 66। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये चैप्टर आई होप आपको समझ में आया होगा। फटाफट एक बार इसे रिवीजन करेंगे आप। अगली क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं नेक्स्ट चैप्टर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।